कल हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात की थी। मगध पर सबसे पहले जिस वंश का शासन था उसके संस्थापक बृहदत्त थे, जिनके पुत्र का नाम जरासंध था और इन्होंने मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाई थी। इसके बाद आता है हर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिनका अन्य नाम श्रेणिक है, तथा इनका टाइम पीरियड 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक है। इन्होंने अपने शासनकाल में दो प्रमुख युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध अंगराज ब्रह्मदत्त के साथ, जिसमें इन्हें विजय प्राप्त हुई। इन्होंने अंग का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया। दूसरा प्रमुख युद्ध अवंतीराज चंद्रप्रद्योत के साथ लड़ा। बाद में इनके साथ मैत्री संबंध हो गए। इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को चिकित्सार्थ के लिए 2 बार फिर अवंतीराज भेजा। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया। इनकी पहली पत्नी का नाम महाकौशला था, जो कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम चेलनना था, जो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। इनकी तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा या खेमा था, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। बाद में इन्होंने लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगृह स्थापित की। इसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु शासक बना, जिसका टाइम पीरियड है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। इनका अन्य नाम कुड़ेक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और शासक बने तथा अपने मंत्री के पद पर वरस्कार को नियुक्त किया। इन्होंने वरस्कार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की तथा इस युद्ध में इन्होंने विशेष प्रकार के हथियारों का उपयोग किया, जिनके नाम हैं रथमूसल और महाशिलाकंटक। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासक बना, जिसका टाइम पीरियड है 460 बीसी से लेकर 440 बीसी तक। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और शासक बना। इन्होंने गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र स्थापित की। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसको उसका अमात्य शिशुनाग अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसका टाइम पीरियड है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। शिशुनाग अवंती एवं वत्स पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में जोड़ देता है तथा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित करता है। इसके बाद इस वंश का दूसरा शासक कालाशोक है, जिसका अन्य नाम काकवर्ण है। ये राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर देता है। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का टाइम पीरियड है 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं, जो कि एक निम्न वंशीय शासक थे। इन्हें सबसे शक्तिशाली नंद राजा कहा जाता है। इनके अन्य नाम कली का अंश, सर्वछत्रांतक, परशुराम का अवतार है, क्योंकि इन्होंने प्रमुख राजवंशों पर विजय प्राप्त कर एक राट की उपाधि ली थी। पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नंदवंश के 8 उत्तराधिकारी रहे हैं, जिनमें से अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर एक यूनानी शासक था, जिसका जन्म 356 बीसी में मकदूनिया या मेजोडोनिया में हुआ था। इसके पिता फिलिप द्वितीय 359 बीसी में मकदूनिया या मेजोडोनिया के शासक बने। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। इसके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटस, जल सेनापति का नाम निर्याकस और घोड़े का नाम बहुकैफला था। 336 बीसी में ये विश्व विजय का अभियान लेकर आगे बढ़ा और इसी क्रम में 326 बीसी में भारत विजय की योजना बनाई। सर्वप्रथम ये सिंधु नदी को पार कर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच तक्षशिला पहुंचा, जहां तक्षशिला के राजा आम्भी ने इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 326 बीसी में झेलम्बा चेनाब नदी के बीच पंजाब क्षेत्र में पहुंचा, जहां के राजा पौरस के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसे झेलम का युद्ध, वितस्तता का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इसमें पौरस की पराजय हुई, परंतु सिकंदर की सेना भी बहुत ज़्यादा घायल हुई। इसके बाद सिकंदर की घायल सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर को 325 बीसी में स्थल मार्ग के माध्यम से वापस लौटना पड़ा, जिसमें 323 बीसी में बेबीलोन इराक में इसकी मृत्यु हो गई।